एल्गी का रिप्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि कोई भी प्लांट बॉडी के पार्ट से अगर कोई नई मतलब एल्गी की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इसका सबसे पहले एक टाइप आता है सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवाइड करती है। तो जब सेल माइटोटिकली डिवाइड करती है, माइटोटिकली सेल डिवाइड करके उसकी दो डॉटर सेल्स बना लेती है और वो क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। और ये रैपिड डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे कॉलोनी बन जाती है। रैपिड डिवीजन होता है तो एक क्या बन जाती है, एक टेम्पररी कॉलोनी बन जाती है। तो उसमें वो किस में आता है, सेल डिवीजन में आता है, और वो एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब इसका एग्जाम्पल है किसके अंदर होती है, प्रोटोकोकस के अंदर। अब उसके बाद इसका सेकेंड टाइप आता है फ्रेगमेंटेशन। कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो उसका थैलस है उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। अब वो फ्रेगमेंट्स किसकी वजह से बनते हैं, वो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में कि फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है कि या तो कोई एनिमल्स उसको बाइट कर ले उसकी वजह से होगा, या फिर मैकेनिकल फोर्स की वजह से वो टूट जाएगा, थैलस का ब्रेकडाउन होगा। तो किस किस की वजह से होगा, वो बाइटिंग की वजह से या फिर मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से। तो उसके बाद क्या होता है कि जो मतलब टूट गया वो फ्रेगमेंट्स में, उससे फिर नए एल्गी की पूरी कंप्लीट एल्गी की फॉर्मेशन हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आता है, स्पायरोगायरा। उसके बाद थर्ड आता है इसका स्टोलन्स। स्टोलन्स से मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब स्टोलन्स क्या होते हैं कि ये प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं जो कि सबस्ट्रेटम के अलोंग क्रिप करती हैं। मतलब क्या होती हैं, ये प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं विच क्रीप अलोंग द सबस्ट्रेटम। और इनके अंदर क्या होते हैं, नए नए प्लांट्स होते हैं इंटरवल्स पे, मतलब विच बियर न्यू प्लांट्स एट इंटरवल्स। और जब इनका स्टोलेंस का डिके हो जाता है तो नया प्लांट इंडिपेंडेंट बन जाता है। तो न्यू प्लांट बिकेम इंडिपेंडेंट। अब इसका एग्जाम्पल क्या आता है हमारे पास में, क्लेडोफोरा। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होती है, ये एक जुवेनाइल स्टेज होती है। और क्या होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर कि जो ओल्ड प्लांट्स के जो मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि एक्सेस होती हैं या फिर राइजोइड्स होते हैं, उनसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन जाता है। और क्या कहते हैं, उससे फिर ये क्या हो गया, एक टाइप से उससे फिर रिप्रोडक्शन होती है, मतलब फर्दर एक नई एल्गी बन जाती है। तो क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है वो, से न्यू एल्गी की फॉर्मेशन हो जाती है। किससे होती है वो, राइजोइड से होती है। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, कायरा। उसके बाद हमारा आता है ट्यूबर्स। मतलब ये क्या है, ये भी एक टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है। इसके अंदर क्या होता है कि ये फूड रिजर्व्स मतलब रखते हैं अपने अंदर। किसको स्टोर करते हैं, स्टार्ची फूड रिजर्व्स को स्टोर करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा। ट्यूबर्स में क्या होता है, स्टोर्स स्टार्ची फूड रिजर्व्स। उसके बाद आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पढ़ा है हमने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, स्पोर्स से होती है। मतलब ये कैसे होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। अब जो ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं ये कहाँ बनते हैं, वेजिटेटिव सेल्स में बनते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में बनते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और जो माइटोटिक डिवीजन से जो स्पोर बनते हैं, मतलब माइटोटिक डिवीजन में जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर्स। और जो ड्यूरिंग मियोसिस बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मियोस्पोर।
अब इसके बाद आते हैं दो टाइप्स के स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं मोटाइल स्पोर्स। अब मोटाइल स्पोर्स में सबसे पहले आता है जू स्पोर्स। अब जू स्पोर्स क्या होते हैं कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ये एक तो नेक्ड होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, और ये कहाँ बनते हैं, पेरेंट थैलस में बनते हैं। कहाँ इनकी फॉर्मेशन होगी, पेरेंट थैलस में इनकी फॉर्मेशन होती है। अब ये कुछ टाइम के बाद जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो कुछ टाइम तक तो ये फ्रीली स्विम करते हैं वाटर के अंदर, फ्रीली स्विम इन वाटर, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और अपनी नई एल्गी फॉर्मेशन करते हैं, फिर सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर इनसे क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है, नया थैलस बन जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है जैसे कि विचीरिया या फिर यूलोथ्रिक्स। अब आते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब नॉन मोटाइल स्पोर्स में क्या आएंगे, सबसे पहले होर्नियोस्पोर्स। अब ये होर्नियोस्पोर्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर स्पोर्स होते हैं, जो कहाँ से बनते हैं, ट्राइकोम्स की जो टिप्स होती हैं, मतलब ये जो हेयर्स होते हैं ना, ट्राइकोम्स जो बताए थे, उनकी टिप्स से जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, होर्नियोस्पोर्स। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है वेस्टिएला। उसके बाद सेकंड आता है हिप्नोस्पोर्स। अब ये हिप्नोस्पोर्स कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। जब ये जर्मिनेशन से पहले रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, कि जिससे क्या हो जाता है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस को पास कर देते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस को पास कर देते हैं रेस्टिंग पीरियड में जाके। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हिप्नोस्पोर्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आता है हमारे पास में हिप्नोस्पोर्स के, क्लेमाइडोमोनास, सॉरी हाँ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद थर्ड आते हैं हमारे ओटोस्पोर्स। अब ये ओटोस्पोर्स क्या होते हैं, ये पेरेंट सेल से इनकी शेप कैसी होती है, सिमिलर होती है, और ये जब मतलब इनका लिबरेशन हो जाता है तो इंडिपेंडेंटली ही ग्रो करते हैं ये। तो कैसे होते हैं ये, इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर ये कॉलोनी में भी रहते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, ओटो कॉलोनी। मतलब ये खुद की एक कॉलोनी बना लेंगे, उसको क्या नाम दिया जाएगा, ओटो कॉलोनी। इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है स्कैंडेस्मस। ये टाइप्स हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स के। उसके बाद फोर्थ आता है एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर्स। अब एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स कैसे होंगे, एंडोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, सेल के अंदर बनेंगे, और एक्सोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, सेल के बाहर बनेंगे। और क्या कहते हैं, ये कब बनते हैं, जो एक्सोस्पोर्स बनेंगे वो जब सेल की रप्चरिंग होती है सेल वॉल की, तो ये बाहर बनते हैं, और एंडोस्पोर्स अंदर बनते हैं। और क्या करते हैं, इनकी जर्मिनेशन कैसे होती है, कोई बिना मतलब विदाउट अंडरगोइंग एनी रेस्ट इनकी जर्मिनेशन हो जाती है। उसके बाद आते हैं मोनोस्पोर्स। मोनोस्पोर्स कैसे होते हैं, ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। तो और इनके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये अपने पेरेंट थैलस से सिमिलर होते हैं, लेकिन इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, पेरेंट सेल अपने पेरेंट थैलस से। उसके बाद हमारा आता है नैनोसाइट्स। अब नैनोसाइट्स कैसे होते हैं, मतलब स्मॉल साइज के होते हैं। नैनो मतलब क्या होता है, स्मॉल साइज, तो ये कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। उसके बाद हमारा आता है, और इनके अंदर क्या होता है, सेल के कंटेंट में रिपीटेड डिवीजन होता है। डिवीजन किसके अंदर होता है, सेल के कंटेंट में, और ये स्मॉल साइज के होते हैं। उसके बाद इनका एग्जाम्पल हमारे पास आता है माइक्रोसिस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है हमारी एकाइनेट्स। एकाइनेट्स हमने पहले पढ़ रखे हैं कैसे होते हैं। उसके बाद हमारा आता है सिस्ट। सिस्ट क्या होते हैं, कि ये थिक वॉल स्पोर्स होते हैं, ये थिक वॉल स्पोर्स हो जाते हैं, और जो कि किस में बनते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस दोनों में बनते हैं, विच फॉर्म इन बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे कि विचीरिया। उसके बाद आती है पाल्मेला स्टेज। अब ये क्या होती है पाल्मेला स्टेज,
अब पाल्मेला स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो जूस्पोर्स होते हैं वो पेरेंट प्लांट के अंदर ही बनते हैं, और वो किससे सराउंड होते हैं, एक म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंड होते हैं जो कि एक कॉलोनी के जैसे दिखते हैं, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पाल्मेला स्टेज। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास। अब ये पाल्मेला स्टेज हो गई। अब ये सब क्या थे, हमारे नॉन मोटाइल स्पोर्स थे जिनमें मूवमेंट नहीं होती, और मोटाइल स्पोर्स हमने एक जूस्पोर पढ़ लिया जिसके अंदर जो कि कैसा होता है, मोटाइल होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, उसके फीचर्स पढ़ लिए थे हमने। और क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए।